सबसे पहले बात कोरोना की फिक्र कम करने वाली खबर से, क्योंकि बीते 2 दिन से जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप की खबरों ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी थी, ऐसे में 2 दिन बाद हिंदुस्तान में कोरोना का संहार करने वाले हथियार यानी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 25 दिसंबर, जी हां, 25 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के खिलाफ बन रही वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। इस बीच वैक्सीन को लेकर एक और अहम खबर भी आई है और वो ये है कि 28 दिसंबर को दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप भी पहुंच जाएगी। मतलब एक और 25 दिसंबर को वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है और उसके 3 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को वैक्सीन की पहली खेप भी पहुंच जाएगी। पूरी उम्मीद है कि नया साल शुरू होते ही जनवरी में वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा और कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच जाएगी और कोरोना के पुराने रूप के साथ साथ वायरस के नए रूप का भी संहार शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप जितना दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है, उतनी ही फिक्र भारत में भी बढ़ गई है, क्योंकि ब्रिटेन से दिल्ली आए 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। करीब 266 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर यह फ्लाइट सोमवार की देर रात दिल्ली पहुंची थी। सोमवार देर रात ही अमृतसर में भी लंदन से आई फ्लाइट के 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। क्रू मेंबर्स समेत 242 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ था। कोलकाता में ब्रिटेन से आए 2 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। 222 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर एक फ्लाइट ब्रिटेन से रविवार रात आई थी। कर्नाटक और चेन्नई में भी ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के कोविड संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। लेकिन इन लोगों को क्या कोरोना वायरस के नए रूप ने संक्रमित किया है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच के लिए सैंपल्स को नेशनल सेंटर पर डिजीज कंट्रोल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है। तमाम आशंकाओं के बीच सरकार पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं, उसके बाद लोगों के जहन में कई आशंकाएं और सवाल उमड़ रहे हैं, जिनका जवाब आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में हुए म्यूटेशन को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसी ही सतर्कता बरतने की जरूरत है जैसी अभी तक बरतते आए हैं। लेकिन एक आशंका जो लोगों को सता रही है वो ये है कि वायरस में आए बदलाव से अब तक जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसका भी जवाब दिया। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बात है, जहाँ तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन ऐसी होती है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ाती है किसी भी वायरस के खिलाफ, जैसे इस वक्त CO-V2 के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ। तो इसलिए वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन को एक दो म्यूटेशन दूर होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इसमें क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, ऐसा कोई पुरावा नहीं है हमारे सामने में। हमें तो ये मानकर चलना चाहिए कि वैक्सीन काम करेगी। यानी कोरोना के नए संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नए साल में महामारी से मुक्ति का उपाय वैक्सीन और सावधानी में ही छिपा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।